नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सहस्त्रबाहु। नमस्ते दोस्तों। साल 2026 की होलिका दहन और रंगों की होली को लेकर अभी से ही काफ़ी कन्फ्यूजन है। लोग पूछ रहे हैं कि होलिका दहन 2 मार्च को है या 3 मार्च को, क्योंकि इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ भद्रा का साया है तो दूसरी तरफ साल का पहला चंद्र ग्रहण। क्या आप जानते हैं कि 2026 की होली पिछले कई दशकों की सबसे अनोखी होली होने वाली है। इस बार सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं आ रहा है, बल्कि आसमान में ब्लड मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और इसी वजह से पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, होलिका दहन आखिर कब है, 2 मार्च को या 3 मार्च को? आज के इस वीडियो में हम पंचांग, विज्ञान और परंपराओं के आधार पर इस महा उलझन को सुलझाने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में पर्व त्योहार तारीख से नहीं बल्कि तिथि से तय होते हैं। होलिका दहन हमेशा फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होता है। अब 2026 का कैलेंडर देखें तो पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू हो रही है और 3 मार्च की शाम तक रहेगी। लेकिन जब और बातों पे हम विचार करते हैं तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। ये वही बिंदु है जहाँ से सस्पेंस शुरू होता है। जब पूर्णिमा 2 दिनों तक फैली हो तो ज्योतिष शास्त्र प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद की समय को प्राथमिकता देता है। पंचांग और अध्यात्म के जानकारों का मानना है कि 2 मार्च की रात ही शास्त्र सम्मत है, यानी इसी दिन होलिका दहन है। अब बात करते हैं उस बाधा की जिसने इस त्योहार को पेचीदा बना दिया। 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस दिन ग्रहण का समय दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम तक चलेगा। भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम के 6:47 तक चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। अब जानते हैं सूतक का प्रभाव। धार्मिक नियमों के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, यानी 3 मार्च की सुबह 6:20 से ही मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और शुभ कार्य वर्जित होंगे। इस दिन पूजा पाठ समेत सभी प्रकार के शुभ कार्य दोपहर 3:20 से शाम के 6:47 तक के लिए नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही इस दिन भद्रा का साया भी मंडरा रहा है। शास्त्रों में साफ लिखा है, भद्रायाम दे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्राम दहती फाल्गुनी, यानी भद्रा में न तो राखी बांधनी चाहिए न ही होलिका दहन करना चाहिए। क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण और भद्रा दोनों का प्रभाव है, इसलिए उस शाम पूजा करना जोखिम भरा हो सकता है। तो समाधान क्या है? अधिकांश विद्वानों के अनुसार 2 मार्च 2026 ही दिन सोमवार ही होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ है। अब जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। अगर आप 3 मार्च 2026 को होलिका दहन करते हैं तो शाम 6:47 से लेकर 8:50 शाम तक यह पूजन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के पंडित जी या जानकार से संपर्क कर सकते हैं। इस समय न ग्रहण का सूतक है और न ही भद्रा की कोई बाधा है। लेकिन यदि आपकी स्थानीय परंपरा 3 मार्च की है तो आपको सूतक और ग्रहण खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि शाम 6:47 के बाद ही आप होलिका दहन कर पाएंगे। पर याद रखिए, ग्रहण वाले दिन ऊर्जा दूषित मानी जाती है, इसलिए 2 मार्च का विकल्प ही सबसे उत्तम है।
अब जानते हैं होलिका दहन की महिमा के बारे में। होलिका दहन सिर्फ लकड़ी जलाने की रस्म नहीं है, यह भक्त प्रहलाद की उस अटूट श्रद्धा की जीत है जिसने आग को भी शीतल कर दिया। उस दिन हम अग्नि में सिर्फ गेहूं की बालियां या नारियल नहीं डालते, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और डर की आहुति देते हैं। होलिका दहन के बाद इसकी राख को माथे पर लगाना सुरक्षित कवच माना जाता है, जो हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। उम्मीद है आपकी उलझन दूर हुई होगी। अपनी परंपरा के अनुसार निर्णय लें, लेकिन शास्त्र सम्मत समय का ध्यान जरूर रखें। कमेंट्स में जरूर बताएं आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके शहर की सटीक टाइमिंग बता सकें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी समय से सावधान हो सके। देखते रहिए प्रभात खबर। जय सनातन धर्म। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।